मीट से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं रहा है कि मीट आप नहीं खा सकते। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ना हमारे परदादों ने किसी ने सिखाया। लेकिन हिंदू त्योहारों में जहाँ दुर्गा पंडाल जैसी जो माँ दुर्गा है सर्वश्रेष्ठ है, वो उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर क्या आपको लगता है कि मीट जैसा कारोबार करना वो भी दूसरे धर्म के इंसान से, एक दूसरे मजहब के इंसान से, एक मुसलमान से, क्या वो सही है? नहीं, हमने यहाँ पे इस जगह पे देखिए जो पेरीमीटर है, जो हमारे पेरीमीटर है, इसमें कोई मीट का प्रेजेंस नहीं है। मीट का नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों ने गाना गाया था जो कि किसी भी तरह से माँ दुर्गा की ना तो आरती थी ना भजन था, वो बॉलीवुड का गाना चल रहा था। उस बारे में आप? वो तो हर हमारे पिछले 25 साल से ऐसे ही हो रहा है। वो एंटरटेनमेंट, एक शाम को क्या है एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन माँ दुर्गा की आस्था में आप एक एंटरटेनमेंट कैसे, आप मजाक कैसे बना सकते? आज से जो है हमारा एक्चुअल पूजा शुरू हो रहा है, जो षष्ठी है बंगालीज में पूजा। 3 दिन तक आपका मजाक चल रहा था यहाँ पे, जो 3 दिन मजाक नहीं है, मजाक। सिर्फ एंटरटेनमेंट। आप अभी आपने यही बोला कि एंटरटेनमेंट के लिए था। ये दुर्गा पूजा इज नॉट ओनली रिलीजियस फंक्शन, इट इज अ कंप्लीट हॉलिस्टिक फंक्शन, जिसमें आज जो है, आज जो एक्चुअल प्रोग्राम होने वाला है, आप देखिए, थोड़ी देर रुकिए। महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा का एक्चुअल स्टोरी है, जो कल तक क्यों बॉलीवुड के गाने चलाए जा रहे थे? गाने आज होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। बॉलीवुड के कोई ऐसे रोक टोक थोड़ी है कि हम बॉलीवुड के गाने नहीं चला सकते। क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, इसमें एक मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। इसमें बॉलीवुड के गाने कोई वैलेंटाइन फंक्शन नहीं है। ये दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में हम ना तो मीट परोसी जा सकती है, और दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज, अभी मैं बाहर मिलकर आ रही हूँ, एक सलमान नाम के बाहर व्यक्ति है, वो अभी भी यहाँ पर जो है बिरयानी बेच रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक हिंदू त्योहार में मुसलमान का क्या काम? क्या उनको हमारी परंपरा के बारे में नहीं, क्या इनको हमारी परंपरा के बारे में, क्या इनको हमारी चीजों के बारे में पता है? क्या हमारी पूजा पद्धति के बारे में ये जानते हैं? क्या ये हमारी पूजा नहीं, गलत डायरेक्शन नहीं है ये। ऐसी हमारे, तो फिर चलो, दुर्गा, आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब आ सकते हैं, यही आपका कहना है? दुर्गा, आप एक बात बताइए, ये जो दुर्गा पूजा में हमने बनाया है, ये जो पंडाल है, इसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डाल रहे हैं कि यहाँ पे कौन आ सकते हैं दर्शन करने। जो जैसे मंदिर है, लेकिन जो दुकान रखी गई है वो तो मैनेजर के थ्रू ही रखी गई होंगी ना। जो बाहर स्टॉल लगाई गई है वो तो आपके देखरेख में ही लगाई गई होंगी ना, आपको इस बारे में जानकारी होगी। तो फिर I think I am not in a position to answer this. आप एक गलत डायरेक्शन में सवाल लेके जा रहे हैं। नहीं, आप इस कमेटी के मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होना चाहिए। अभी आपने एक बात बोली कि हमने एक बाउंड्री सेट की हुई है और इसके अंदर जो है वो मीट की शॉप नहीं लगा रहे हैं, या फिर जो है, लेकिन बाहर जो दुकानें रखी गई है वो तो आपकी देखरेख में ही रखी गई होंगी ना, तो उनको कैसे अनुमति दी गई? नहीं, फिर कैसे गलत हो सकता है जब ये दुर्गा पंडाल, पूरा पूजा पंडाल ही आप लोगों ने लगवाया है, स्टॉल्स तो आपने दी होगी ना, फिर कैसे गलत हो सकता है सवाल? और चलो, आप अंदर की बात कर रहे हैं, हमें अंदर का बता दीजिए। कल तक सलमान और जमान नाम के 2 लड़के यहाँ पर गाना गा रहे थे बॉलीवुड का। ये डायरेक्शन कैसे गलत है? वो हमने कल देख लिया कि कल्चर क्या है। अगर आप आज दिखा रहे तो फिर 3 दिन तक क्या आप मजाक कर रहे थे? आप मुझे ये बताइए। आप रुकिए, 3 दिन तक आप मजाक, आप देखिए, आज देखिए क्या हम दुर्गा की वंदना आज से ही क्यों? फिर आगे जो 3 दिन कल भी हुआ था, नहीं, सब कुछ होता है। आप गलत डायरेक्शन। तो आपने देखा किस प्रकार से बातें हो रही है। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है जिसमें संविधान विशेषज्ञों से लेकर हमने सामाजिक क्षेत्र के लोगों को बुलाया है। मैं इसके बाद आपको बरेली में कैसे एक मैनेजर, जो कि मैं फिर कहता हूं कि दुर्गा पंडाल कोई भक्त लगाए तो फिर उसमें व्यापार नहीं हो सकता। व्यापारी दुर्गा पंडाल लगाकर उसमें मुसलमान को कह रहे हैं कि तुम हिंदू लड़की को लाओ, तुमको पास मिल जाएगा। दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आज के अतिथियों के पास चलता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज बड़ी संख्या में हमारे साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए लोगों का भी स्वागत है। और डॉक्टर डीके दुबे जी अधिवक्ता है, संविधान के विशेषज्ञ है, आपका स्वागत है। महादेव बाबा है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ
अरुण कृष्णा जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले डीके दुबे जी के पास जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कानून का बहाना बताया जा रहा है कि किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, हमने उस खबर को उठाया, रात में दुकान तो बंद करवाई, लेकिन मैनेजर आज भी तर्क दे रहा है। कुल मिलाकर मुद्दा घटना का नहीं है, मुद्दा दृष्टिकोण का है। देश भर में हिंदू उत्सवों का बाजारीकरण हो रहा है। ये मुद्दा केवल इतना ही नहीं है, मुद्दा तो ये है कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक जो राइट हैं वो केवल माइनॉरिटी के राइट नहीं है, वो राइट पूरे हिंदू समाज के भी हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली आप हिंदुओं की भावना, हिंदुओं का जो त्योहार है उसका वायलेशन नहीं कर सकते। अब ये जो लोग करवा रहे हैं ये दोषी हैं, और दोषी इस सेंस में है कि किसी भी त्योहार के अंदर अगर जन भावना का सेंटिमेंट बिगड़ता है, अगर वहां पर वायलेंस हो जाए, कल को कोई बात हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और दूसरी बात यह भी है कि प्रशासन ने जिस समय अनुमति दी होगी उस समय प्रशासन की अनुमति की कंडीशंस क्या थी। क्या प्रशासन ने, तो ऐसा नहीं है कि सरकार पीछे से कह रही हो कि हमें सेकुलरिज्म दिखाना है इसलिए तुमको ये करना ही पड़ेगा, तभी हम तुमको अनुमति देंगे, नहीं तो अनुमति नहीं देंगे। मेरा मानना यह है कि जो ममता बनर्जी ने कुछ गाने उन्हें गाए हैं और तमाम तरह के जो वो इस्लामिक टेक्स्ट वहां पर कर रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये ममता बनर्जी ज्यादा दोषी हैं। ये संभव है कि इन पंडालों में अनुमति देने से पहले सरकार के नुमाइंदों ने या फिर जो पुलिस प्रशासन रहता है उस प्रशासन ने इस प्रकार की कंडीशन डाली हो, क्योंकि अब ममता बनर्जी दूसरे मोड में चलेंगी। उनको लगता है कि जो हिंदुत्व का फॉर्मूला है या भारत जो हिंदुत्व के रास्ते पर चलता है वो सब बीजेपी का वोट बैंक है, हमको लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको दूसरे रास्ते पर ले जाना पड़ेगा, तभी वो सक्सीड हो पाएंगे। इसलिए यह संभव है कि पीछे चलाओ। लेकिन मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह बात समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट टू प्रोपोगेट, फंडामेंटल राइट टू प्रेयर, ये केवल किसी माइनॉरिटी के राइट नहीं है, ये सभी भारतवासियों के राइट हैं, सभी संप्रदायों के राइट हैं। इसलिए हिंदू जो कि वहां मंदिरों में जा रहा है, जो अन्य स्थानों पर जा रहा है, वो भले ही सरकार की वजह से कुछ उसको न राइट मिल पा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उसके भी अपने फंडामेंटल राइट हैं और ये फंडामेंटल राइटों का वायलेशन है। यहाँ पर ये सेकुलरिज्म का त्योहार नहीं हो रहा, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि मुश्ताक बानू किस प्रकार से वहां उन्होंने कर्नाटक में उनको ले जाकर खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद ये कह दिया कि नहीं आप तो ये जो दशहरे का उद्घाटन उनसे करवाया। पिछली बार भी जब वहां की सरकार थी उसने भी एक उद्घाटन किसी मुस्लिम से करवाया। ये भारतवर्ष के जो मेजॉरिटी समाज है उसके अधिकार, उसकी भावना, उसकी जो प्रेरणा है, उसके साथ खिलवाड़ करने की पूरी व्यवस्था इस समय की नॉन बीजेपी सरकारें देश में जहां कहीं भी हैं वो पूरा खेल इसमें खेल रही हैं। और ये जो आप दिखा रहे हैं ये उसी का परिणाम है और इसके पीछे कहीं ना कहीं निश्चित तौर से ममता बनर्जी और पॉलिटिकल अथॉरिटी होंगी, तभी इस प्रकार की घटनाएं हो पा रही, अन्यथा ये संभव नहीं है। जी, अतिथि है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें बरेली में होटल मैनेजर अपने बिजनेस के लिए लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। 45 सेकंड का ये वीडियो ऑडियो का हमने जो रिकॉर्ड किया है, इसको सुनिए। आप मुझे हेलो लिखो, अपना पूरा नाम लिखो, मैं आपको डांडिया और क्यूआर भेज रहा हूँ, पेमेंट ऑनलाइन करके आप अपना दोनों गेस्ट का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। करेक्ट सर। मिस्टर आर्यन, मैंने आपको डांडिया के डिटेल और पेमेंट का क्यूआर दोनों भेज दिया है रजिस्टर से। जी सर, मैं पे कर रहा हूँ। मैं एक बार ये कंफर्म कर रहा था क्योंकि जो मेरी पार्टनर है वो आकांक्षा अग्रवाल है, माने हिंदू है, तो उसमें एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप 4 हिंदुओं को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे मुस्लिम के साथ हिंदू की एंट्री नहीं होती। अरे सर कैसी बात कर दी, शाहरुख खान ने गौरी खान को अगर कोई परेशानी है उससे पहले ही बताइए। बिल्कुल। फिर आप मुझे अब आप सोचिए कि ये सब कुछ हो रहा है। हमारे दूसरे अतिथियों के पास चलता हूं, प्रतिक्रिया लीजिए, उनको स्क्रीन पे आखिर इस प्रकार से कोई एक बिजनेस करने वाला, बल्कि बिजनेस नहीं है,
ये धंधा है, और धंधा तुम अपना जो करना है करो, लेकिन मां दुर्गा के नाम पर लगे हुए पेंडॉल में किसी मुसलमान को कह रहे हो कि तुम हिंदू लड़की को ला सकते हो, और उसके लिए तुम शाहरुख खान का उदाहरण देते हो। ये अधर्मी है, और ऐसे अधर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अरुण कृष्ण प्रतिक्रिया पूछता हूं। सुरेश जी, सच में दिल से साधुवाद है आपको, जिस तरह से आप छोटी छोटी घटनाओं को जो हमारे बहुत इस बार के व्यापार ने सारे हदे पार कर दी है। अभी अभी ममता बनर्जी का उल्लेख यहाँ पर डीके जी ने किया था, वो वीडियो तब मैंने नहीं दिखाया था, मैं यहां दिखाता हूं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, देखिए। ममता बनर्जी वाला दिखाइए। भाईचारे के गीत यहाँ पर अल्लाह मौला किया जा रहा है, और हमने तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन लोगों ने 40-40 वर्ष लगातार रामायण की कथाएं की, लेकिन जब उन्होंने अपने व्यासपीठ से अल्लाह मौला किया तो हमने उनका भी विरोध किया। वो हिंदुओं के पूजनीय साधु संत थे, हमने उनको भी ये तुच्छ काम करने नहीं दिया। तो ये तो राजनीति करने वाले तुच्छ लोग हैं। ये दिव्य काम दिखाने के बहाने हिंदुओं के पर्व में घुसकर अगर इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। दुबे जी, ये तो कानून के दायरे में भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, और मेरा मानना यह है कि इस प्रकार हिंदुओं की आस्था पर और उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप भी इन पर लग रहा है, क्योंकि ये हमारी आस्था को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता में, या फिर मैं कहूं अब भारतीय न्याय संहिता में, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसमें कानूनन ये कहा जाता है कि किसी भी जाति पंथ संप्रदाय की जो कम्युनल भावना है, उस भावना को भड़काना या माहौल खराब करने का आरोप भी इन पर लगता है। और ये जो मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा था, कि पहले भी कह रहा था कि ममता बनर्जी, ये सारा स्टेट प्रायोजित कार्यक्रम होगा, राज्य इसमें इन्वॉल्व होगा, सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें संभव है कि फंडिंग या तो सरकार ने डायरेक्ट की हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में यहाँ मदद की गई हो। ये सिर्फ ये त्योहार मनाने का विषय इनका नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि ये वहां पर जाकर और माता दुर्गा के लिए कुछ कर रही हैं। इनको वहां जाकर सिर्फ ये मैसेज देना है कि मुसलमानों का वोट हमारा है, और हम मुसलमानों को किस हद तक एंट्री मरवाने के लिए तैयार हैं। ये मेरे को लगता है कि इनको रिलेट करना चाहिए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने अभी आज स्टेटमेंट दिया कि 50 लाख लड़ाके तैयार हैं हिंदुस्तान को गजबे हिंद करने के लिए। आप सोच लीजिए कि 50 लाख लोग तैयार कर दिए हैं गजबाए हिंद का, ऐसा स्टेटमेंट आया है आज, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और मैं समझता हूं कि ये जो बॉर्डर स्टेट है हमारे, और इन स्टेटों में इस प्रकार की गतिविधि को बढ़ावा देना और इस प्रकार से उत्साह बढ़ाना, ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक दूसरे से दुबे जी, मैं आपको आज ही बता देता हूं कि वो 50 लाख तो छोड़िए, 50,000 भी अगर सीमा पर आ गए, ममता बनर्जी फूल माला लेकर उनका स्वागत करेगी, क्योंकि उनका तो मुख्यमंत्री का सपना तो पूरा होगा ही, लेकिन कल ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा तो उसकी पीएम बनेगी, ऐसा सपना भी वो देख रही होगी। दुबे जी, बिल्कुल सही बात है। ये संभव है कि उनके दिमाग में ये बातें चल रही हों, और वो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रहा है, जैसे कल एक घटना ऑनरेबल हाई कोर्ट की आई, और हाई कोर्ट के अंदर मतलब दिल्ली पुलिस ने किसी को डिपोर्ट किया बांग्लादेश के लिए, 3, 4, 6 लोग थे, और हाई कोर्ट में ये लोग प्रेजेंट हुए, और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब पूरा प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए ये डिपोटेशन वैलिड नहीं है, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको तत्काल 4 हफ्ते के अंदर भारत में लाया जाए, जबकि बांग्लादेश सरकार उनको स्वीकार कर चुकी थी। आप देखिए कि बंगाल के अंदर मुझे लगता है कि ये डिफेंड करने का काम सरकार का था। कोर्ट के अंदर सरकार प्रेजेंट हुई होगी, सरकार ने अपना डिफेंस किया होगा, और सरकार ने ये जो बांग्लादेश ये बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार ने किस हद तक वहां पर इन्फ्लुएंस किया होगा, या मैं कहूं इन्फ्लुएंस शब्द ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूं क्या इन्होंने वहां प्रेजेंट किया होगा और वहां कैसे डिफेंड किया होगा,
उसका परिणाम निकलता है कि कोर्ट ने कहा कि पूरा प्रोसीजर अपनाने के बाद ही वहां भेजा जा सकता है। मतलब बंगाल के अंदर ऐसा लगता है कि पूरे बांग्लादेशी इन्फ्लुएंस में है और कहीं दिमाग में बांग्ला भूमि तो नहीं आ गई कि पूरा का पूरा ग्रेटर बांग्ला बना दिए तो पीएम बनने का भी ख्वाब सिद्ध हो सकता है और ये संभव है कि दोनों तरफ मिलकर ऐसा कर लें। लेकिन इनको जोगेंद्र मंडल याद रखना चाहिए और जोगेंद्र मंडल के जो सपने थे वो उन्होंने भारत में कैसे काटा ये जग जाहिर है और इसके सबको इलस्ट्रेशन सबको इसका उदाहरण मालूम है कि इनका साथ देने का मतलब क्या होता है, जिना का साथ देने का परिणाम क्या निकला था। अभी ममता बनर्जी को ये समझ नहीं आ रही, तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि जोगेंद्र मंडल नहीं बन जाएंगी वो, और वो स्थिति में नहीं आ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता ये जो प्रकरण है पूरा ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहा है कि बंगाल की सरकार इस मानसिकता की बन गई है कि अगर दारुल इस्लाम हो जाएगा तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, अगर गजवाए हिंद होगा तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, बल्कि उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है और ये हमको मानेंगे। वो जब बात की परिणति होगी तब बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज उनका भ्रम ऐसा ही है। जी प्राची, ऐसे और भी कई वीडियो है, लेकिन क्योंकि हम मुद्दे पर चर्चा करें, घटनाओं पर नहीं करें, जिसमें टिकट खरीदो, पास खरीदो और डांडिया पंडाल में आकर कुछ भी करो, ऐसे कई फोटो है जो मैं पांडा हमारे पारिवारिक चैनल पर दिखाना नहीं चाहता, जिसमें